वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे ये होगा कि अगर आपका फ्रेंड और आप दोनों 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें किसी म्यूचुअल फंड में तो आप उससे ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वो टिप मैं आपको एंड में बताऊंगा, वो ट्रिक क्या है जिसको आप यूज़ करके विथ सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप अपने फ्रेंड से इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आपने ये बहुत बार सुना होगा, टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड है क्या, इसको आज हम स्टडी करते हैं, इसको हम कवर करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स को हम कवर करते हैं। ठीक है, जो भी वीडियो वॉच कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बेसिकली म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड है क्या, इसको समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक तरीके का ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहाँ से बहुत सारे इन्वेस्टर से हम पैसा को इकट्ठा यानी कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स हो गया, इक्विटीज हो गया और अदर एसेट क्लास में इसको इन्वेस्ट करते हैं। और इसको इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर को हायर किया जाता है जो आपके बिहाफ पे आपके मनी को डिप्लॉय करता है, यानी आपके पैसे को इन एसेट क्लास में डिप्लॉय करता है। इसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको अभी क्लियर होगा कि म्यूचुअल फंड है क्या। अब इसके अंदर आपने एक टर्म सुना होगा NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू होती क्या है? नेट एसेट वैल्यू बेसिकली उस फंड का जो पर यूनिट जो एसेट होल्ड करिए उसका पर यूनिट का वैल्यू डिराइव करती है, जिसको हम NAV कहते हैं। कैलकुलेट करते कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नंबर ऑफ टोटल एसेट्स हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, यानी टोटल जो यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है उसको डिवाइड कर दीजिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए किसी फंड हाउस के पास 10 करोड़ का एसेट है, टोटल एसेट्स। ठीक है, 1 करोड़ की लायबिलिटी है और 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है। ठीक है, तो 10-1, क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ एसेट्स पकड़ेंगे, लायबिलिटीज 1 करोड़ की तो वो माइनस हो जाएगा, तो 10-1 यानी 9 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ नंबर ऑफ, देखिए क्या था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, तो 9 डिवाइडेड बाय 1 यानी 9। तो उसका जो NAV आएगा उस फंड हाउस का वो 9 आएगा। ये फॉर्मूला से वो NAV डिराइव होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं एक्सपेंस रेशियो। देखिए, एक्सपेंस रेशियो क्या है, क्योंकि वो फंड को कोई फंड मैनेजर हायर कर रहा है, या मतलब फंड बहुत सारी फंड मैनेजर यानी जो AMCs है जिन्होंने फंड मैनेजर को हायर किया है, उनको सैलरी देने के लिए, उनका खर्चा मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो होता है। तो जितना हायर एक्सपेंस रेशियो है उतना आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, वो एक्चुअली देखिए, मान के चलिए आपने 100 रुपया कहीं पे इन्वेस्ट किया और 1.5 एक फंड हाउस में आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 1.5 का एक्सपेंस रेशियो है। दैट मीन्स आपके 100 रुपये में से वो 1.5 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जितना एक्सपेंस रेशियो कम है उतना रिटर्न आपको प्रोबेबिलिटी हाई मिलेगा, जितना एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है उतना आपके रिटर्न चांसेस ऑफ रिटर्न भी कम है। ठीक है, एक और टर्म आपने सुना होगा AUM क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि वो फंड हाउस कितना, मतलब वो कितना पैसा मैनेज कर रही है। जैसे आपने बहुत जगह पे देखा होगा, SDFC हो गया, एक्सिस हो गया, बड़े बड़े फंड हाउस के पास 20,000 करोड़ का AUM है, AUM मैनेज कर रही है, कोई 500 करोड़ का कर रहा है, कोई 1000 करोड़ का, डिपेंड करता है फंड के साइज पे। ठीक है, जो जितना पॉपुलर फंड है उसका AUM उतना हाई होता है, यानी उसमें लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो AUM को कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। कौन से फंड हाउस कितना फंड्स को मैनेज करे, दैट इज कॉल्ड एज AUM। ठीक है, तो ये 3 टर्म हम समझ गए होंगे। अब इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स है, अल्फा बीटा, वो सब हम बाद में देखेंगे, समझेंगे। अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड समझते हैं, किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। फर्स्ट होता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड होता है डेट म्यूचुअल फंड, थर्ड होता है हाइब्रिड यानी बैलेंस म्यूचुअल फंड। 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, जो आपके सारे पैसे को इक्विटी क्लास में लगा रही है, कहीं ना कहीं स्टॉक्स को खरीद रही है, स्टॉक्स को बाय कर रही है डिफरेंट सेक्टर्स के। ठीक है, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। सेकंड मैंने बोला था डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, जैसे बॉन्ड्स हो गया। ठीक है, और अदर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट करती है। तो इसके अंदर रिटर्न्स का ही फर्क होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। थर्ड हमने बात किया था हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या बैलेंस्ड फंड। देखिए, बैलेंस्ड फंड क्या होता है, जिसमें एक प्रोपोर्शन ऑफ, जैसे आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो 100 में से 70% इक्विटीज में जाएगा, 30% जाएगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह जो सिक्योरिटीज मैंने बताया उसमें, या 60-40 जाएगा। ये डिपेंड करता है कौन सा फंड हाउस कितने रेशियो में लगा रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है दोनों को, यानी कि कुछ पोर्शन जा रहा है इक्विटी में, कुछ जा रहा है डेट में। इससे क्या होता है कि आपका जो रिटर्न है वो बैलेंस्ड हो जाता है, यानी कि अगर इक्विटी में रिस्क है तो डेट में आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे जो आपके रिटर्न्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, अब इक्विटी, बिकॉज देखिए तीनों फंड का रिटर्न बता देता हूँ। जो अगर इक्विटी फंड है उसके रिटर्न्स काफ़ी हाई होंगे, बिकॉज वो हाईली वॉलेटाइल होगा और
चांसेस है कि उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिले फॉर ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपका होराइजन कितना है उस पर डिपेंड करता है। डेट म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न्स होते हैं, जैसे बाहर आप एफडी में पैसा लगा रहे 4-5% भी, तो यहाँ पे 7-8-7-7.5% का रिटर्न आपको मिलता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको 8% 9%, डिपेंड करता है। अगर बॉन्ड्स यानी मतलब हमारे आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉन्ड्स में कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो उसके बाद स्टेडी रिटर्न या स्टेबल रिटर्न आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में मिलता है। और हाइब्रिड में कंपैरेटिवली एवरेज हो जाता है दोनों का, डिपेंड करता है कि कौन सा फंड हाउस कितना इक्विटी में लगा रहा है, कितना डेट में लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको स्टेबल रिटर्न मिलता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का इन्वेस्टर है। अगर आप हाई रिस्क है तो आप इक्विटीज में जाइए, अगर आपको एकदम सेफ खेलना है तो डेट में खेलिए, और अगर आपको दोनों का बैलेंस लेकर चलना है तो आप फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको एसआईपी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको हर महीने किसी फंड में लगाना है। अब देखिए यहाँ पे भी फंड्स में इक्विटी में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। लार्ज कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, मल्टी कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया। तो हर एक का एक बेंचमार्क है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं आपको किस में लगाना है। स्मॉल कैप और मिड कैप कंपेरेटिवली हायर रिस्की होते हैं, बट इनमें पोटेंशियल होता है कि हाई रिवॉर्ड दे आपको कंपेयर टू लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड एक स्टेबल रिटर्न देगा अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और आप एकदम स्टेबली, मतलब आप चाहते हैं कि एकदम मुझे स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न्स आते रहे, तो आप इसमें लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है कि इसमें आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। अगर जिसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं पता है वो एक बार देख ले, समझ ले कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। तो बेसिकली कंपाउंडिंग इफेक्ट का बेनिफिट आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उठा सकते हैं। अब एक ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब भी आप एसआईपी करें म्यूचुअल फंड्स में, तो आप एक साथ, जैसे आपने 5000 का एसआईपी करें किसी भी फंड में, तो कोई एक डेट मत सिलेक्ट करिए कि आप 5 तारीख 7 तारीख या 10 तारीख को आप इसको इन्वेस्ट करके 5000 का एक साथ डिडक्शन करके एनएवी ले लेंगे। इससे अच्छा बेटर है, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट है कि आप क्या करिए, जो 5000 है उसको 1000 के 5 इंस्टॉलमेंट्स ले लीजिए और 5 अलग डेट को सिलेक्ट कर लीजिए एक मंथ में। इससे होगा क्या, ड्यूरिंग द मंथ अगर कोई वैलेटिलिटी आ रही है तो आपको एनएवी अलग अलग दाम पे मिलेंगे और एवरेज जो आपका एनएवी आएगा वो बहुत अच्छे रेट पे आएगा, जिसमें आपको ओवरऑल हाईएस्ट रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप फॉलो करिए, पर्सनली मैं भी यही फॉलो करता हूँ। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए जिस भी म्यूचुअल फंड का बीटा हाई है मैं उसको मानता हूँ वो डार्क हॉर्स है, वो ज़्यादा रिटर्न देगा आपको। तो जो वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, यानी जैसे मान के चलिए मार्केट 1% गिर रहा है और फंड आपका जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं वो 2% गिर रहा है, तो वो रिटर्न ज़्यादा देगा आपको। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी म्यूचुअल फंड का जो आपने एनएवी लिया है, मान के चलते आपने कोई एक म्यूचुअल फंड परचेज किया 1000 रुपीज़ में, उसका नेट एसेट मतलब उसका एनएवी चल रहा है 10, तो आपने एसआईपी का तो आपके पास 100 यूनिट्स आएंगे। अगर स्टॉक चलता है, मतलब मार्केट अगर चलता है तो एनएवी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपका जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कम हो जाएंगे, मतलब परचेज कम हो जाएंगे। लेकिन जब वो गिरता है मार्केट और वो ज़्यादा गिरता है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये माना गया है कि जो भी ज़्यादा वोलेटाइल होता है म्यूचुअल फंड वो ज़्यादा रिटर्न देता है लंबे समय के लिए। रिस्क डेफिनेटली हर जगह पर है, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड stay tuned for my next video. Thank you for watching this video. Take care. Bye bye.